हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर सेशन। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा डिस्कशन जिससे आपके नीट के एग्जामिनेशन की एंजाइटी होने वाली है कम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 37 ईयर्स के पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे वन शॉट में। और चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं 37 ईयर्स। तो आज ध्यान रखिएगा कि यही जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 37 ईयर्स में वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज डिस्कशन, जिसमें हम लोग का पहला जो टॉपिक होगा दैट विल बी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पहले भी आप लोग ने पढ़ा हुआ है ना, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। जिसमें आपने सीखा था डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट, सीजीएस पढ़ा था है ना, और एफपीएस पढ़ा था, एमकेएस पढ़ा था। तो अब हम लोग रैपिड फायर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये आपने टॉपिक कहां पढ़ा हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी बारे में पढ़ा था ना आप लोग ने। तो वो देखिए फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ, अगर आपको हीट फ्लो याद हो तो वहां पर ये फॉर्मूला पहली बार हम लोग ने पढ़ा था। तो जल्दी इसको सॉल्व करिए फटाफट, है ना। हर क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप, तभी आप कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है इसमें, इसका फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ, है ना। और हमें निकालना किसका है, थर्मल कंडक्टिविटी कौन से, और के को कहते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यानी कि के का फॉर्मूला कैसा दिखेगा, जल्दी से बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एल इंटू पी एच अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई वॉट, एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और मैंने क्या सिखाया था, कभी भी किसी यूनिट निकालनी है तो सारे वेरिएबल्स की यूनिट लिखना स्टार्ट कर दो। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, मीटर, ठीक है। और ये हीट क्या वॉट में आ गया, नीचे टाइम, है ना, टाइम किसमें, सेकेंड लिख लो आप, या तो है ना टी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन, है ना। 1 मीटर से मीटर कट गया, तो आंसर क्या आ रहा है जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ। वॉट मीटर इनवर्स केल्विन, है ना। क्योंकि आपने यहां डीएच अपॉन डी टी को किससे रिप्लेस कर दिया, वॉट से, है ना। चलिए ये हो गया। तो आंसर इज वॉट मीटर इनवर्स पर केल्विन इनवर्स, है ना। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बताओ, है ना, यूनिट बताओ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कूलम्स लॉ में F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या जाएगा बताइए, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू फोर्स। यूनिट लिखिए, कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, नीचे 4 पाई, इसका कोई यूनिट होता नहीं है। आर क्या हो गया, डिस्टेंस है, दैट विल बी मीटर स्क्वायर इंटू फोर्स क्या हो गया, न्यूटन, ठीक है। तो आप यूनिट को नोट कर लीजिए। तो क्या आ गया, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा बेटा, उसमें कूलम स्क्वायर है। कूलम स्क्वायर होगा ना, कूलम स्क्वायर, यही तो ऑप्शन आएगा, कूलम स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सॉल्व पहले कर लिया, लगाने में कंफ्यूज हो गए। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है भैया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस तरीके से होती है ना, ऑफ लेंथ एट 55.3। अब ये तुम्हें मैंने सिखाया हुआ राउंडिंग ऑफ का रूल्स, है ना, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं दिख ही नहीं रहा हूं, अच्छा मैं नहीं दिख रहा हूं क्या, अभी दिखूंगा मैं। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखो। तो यहां पर क्या है, हमें क्या चाहिए भैया, क्वेश्चन में दिया गया एक रेक्टेंगुलर फील्ड, इसकी लंबाई कितनी, एल दिया गया है 55.3 और आपका ब्रेथ दिया गया है 25, है ना। और क्या कह रहे हैं, आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले बात तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। ध्यान देना कि इसमें से जब भी मल्टीप्लीकेशन में रूल सिखाया था मैंने, तो सिग्निफिकेंट फिगर जिसका कम होगा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होना चाहिए। तो आंसर कितने में आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा, क्यों, यहाँ देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, ये नहीं हो सकता। यहाँ कितने हैं, 5, नहीं हो सकता। यहाँ 3 है, नहीं हो सकता। यही है 2, तो यही ऑप्शन होगा। समझ में आया। तो आज आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं पेपर दे रहा होता तो मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता। आपने कुछ देखा, मैंने कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करा। तो आप जब भी एमसीक्यू जैसे एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आप कितनी जल्दी ऑप्शन तक पहुंचेंगे। ये नहीं करना है कि हम पूरी पीएचडी दिखाएं, वहां पर पूरा मल्टीप्लाई करें, सब कुछ नहीं करना है।
आपने अगर पढ़ाई करी है, आपको रूल्स याद है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, रूल्स के हिसाब से किया, हमने बस देखा, मुझे पता था कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, एरिया निकालना है, एरिया में मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आएगा दोनों नंबर में से जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर होना चाहिए। बस मैंने इतना ही देखा। इसके बाद मैं देख रहा हूं कि तीनों ऑप्शन गलत है तो एक ही ऑप्शन सही होगा ना, दैट विल बी सी। आप करके देखना, ये आंसर आएगा। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर, फिर से सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर क्वेश्चन आया था 2020 में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। पहली बात ध्यान देना, इसमें डेसिमल प्लेसेस होते हैं, सब्सट्रैक्शन का रूल है। अब जिसने पढ़ा है नोट्स अच्छे से उसको अच्छे से आता है। जब भी हम a माइनस बी करते हैं तो जो आंसर आएगा जिसमें कम डेसिमल प्लेसेस हैं उसको ही वो फॉलो करेगा। तो इसमें किसमें ज्यादा है, इसमें आपका ज्यादा डेसिमल प्लेसेस है तो आंसर में कितने डेसिमल प्लेस होंगे भाई, डेसिमल के बाद दो संख्याएं हो सकती है 2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, पहली बात तो ये नहीं होगा, ये होगा क्या, नहीं, ये होगा क्या, नहीं, आंसर क्या आ गया ए। एक तो ये तरीका है, नहीं तो आप सॉल्व भी कर लीजिए 9.99 और उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0.0099 है ना। आप इसको करके देख लो, आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको राउंड ऑफ करने के बाद भी 9.98 ही मिलेगा आंसर में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करिए, आपको आज एग्जामिनेशन की तरह अपना एटीट्यूड रखना है क्लास में। ठीक है, अगर एग्जाम होता तो कैसे करते। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप इसे सॉल्व कर लेना घर पे। ठीक है, द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉब, ध्यान देना इसमें डायमीटर की बात हो रही है। ठीक है, एक स्फेरिकल बॉब है, बॉब कैसा होता है, ये इस तरीके का, इसका जो डायमीटर है वो ये है, सेंटर से होकर के गुजर रही है लाइन। ठीक है, दिस इज योर डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉब व्हेन मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर, हमने किससे मेजर किया, वर्नियर कैलिपर, सबको पता है, मैंने पढ़ा रखा है। द फॉलोइंग वैल्यूज आर, इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 2, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 3 एंड सो ऑन, ऐसे दी गई है। ठीक है, द मीन डायमीटर, इट इज वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, डायमीटर जितना आपने ऑब्जर्व किया सबको ऐड करो, O1 प्लस O2 प्लस O3 प्लस O4 प्लस O5 डिवाइड कर दो किससे, 5 से। तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन डायमीटर ऑफ एप्रोप्रिएट। जो भी आंसर आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे हम देखेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है। पहले आप करिए, इसको एडिशन करिए, रूल्स के हिसाब से हमें क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक ही रखना है। कैसे पता मुझे ये बात, क्योंकि मुझे अभी मैंने सब्ट्रैक्शन वाला रूल पढ़ाया तुम्हें ना, उसमें मैंने क्या बताया था कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं या एडिशन करते हैं तो हम देखते हैं 2 नंबर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन दोनों में से किसमें कम डेसिमल प्लेसेस हैं। तो आपको पता है सारी ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यूज कितने डेसिमल प्लेसेस की हैं, देखो 2 2 2 2 2 है ना, सारे कितने 2 डेसिमल प्लेस के, तो आंसर भी 2 डेसिमल प्लेस का ही होना चाहिए। पहली बात तो ये ऑप्शन गया, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब ए और बी में से है तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सॉल्व करिए, ऐड कर डालिए सबको, कितना आएगा बताइए मुझे ऐड करके। मैं लिख दूं यहाँ पे 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.33 है ना, प्लस 3.34 प्लस 3.32, दीज आर द वैल्यूज, इनको ऐड करना है। कितना आ रहा है, इट विल कम समथिंग लाइक दिस 3.28। ठीक है, 3.328 सॉरी, इट विल कम 3.328। अब इसको क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। क्लियर दिख रहा है, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1, इट विल बी 3.33। तो क्लियर हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 2023 का क्वेश्चन है, अभी एरर पे आ गए हम लोग, ध्यान देना, टॉपिक बदला, टॉपिक ऊपर हमने डाला हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आपको, सिग्निफिकेंट का क्वेश्चन, एरर का क्वेश्चन। अब आगे देखो, एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन। देखो मैं ऐसा जल्दी में नहीं हूँ, 62 क्वेश्चंस करने हैं और हमारे पास टाइम 1 ही घंटा मैंने टारगेट रखा है, तो कोशिश करेंगे कि जितनी तेजी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और मेरा बस ये तरीका ये है कि आपको आइडिया देना कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ सकता है, उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, द एरर, क्योंकि आप वीडियो को जितनी बार चाहे उतना आगे पीछे करके देख लीजिएगा। द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, ध्यान देना, जिसके बारे में हमको पता नहीं, जिस एरर के बारे में हमको पता नहीं। ठीक है, इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर, कौन सा होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर हुआ या पर्सनल एरर हुआ या लीस्ट काउंट एरर। तो ये अनप्रेडिक्टेबल वाले एरर के लिए मैंने पढ़ा रखा है स्पेशल टाइप ऑफ, दैट इज रैंडम, कुछ भी हो सकता है रीजन। ठीक है, रैंडम एरर कहेंगे इसको। ठीक, आगे बढ़े, थ्योरी के क्वेश्चन है ये सब, और ये क्वेश्चंस आ रहे हैं,
अब ये देखिए ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएंगे नहीं, 2023 में आया है क्वेश्चन, ठीक है। अब मेटल वायर हैज मास कितना भैया 0 पॉइंट, मतलब ये इसकी वैल्यू है ऑब्जर्वेशन प्लस एरर, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये प्लस माइनस डेल्टा x दिया गया है, ठीक है। रेडियस इतना है, लेंथ इतना है, यानी आपको बताना चाहिए मास इज 0.4 प्लस माइनस 0.002 एंड देन इसका रेडियस 0.3 प्लस माइनस 0.001 and then its length is 5 plus minus 0.02, right? These are the values. ये ग्राम में है, ये मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। The maximum possible percentage error in a measurement of density, तो कह रहे हैं maximum possible percentage error of density, तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, राइट? यही तो होगा ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शनल एरर निकालने आना चाहिए। जब ये आएगा, इसमें भी रूल्स पढ़ाए गए थे, तो पहले फॉर्मूला लिखो। पहले फॉर्मूला कैसे लिखोगे? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई, टेल मी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना? सही है ना? सही बताओ, फॉर्मूला नहीं बता तुम लोग को, बताओ वॉल्यूम क्या होगा? क्या है ये? मेटल वायर है, सिलेंडर है ये, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। ये एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, ये एग्जाम देंगे। वायर, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसका एरिया हो गया, एरिया इंटू लेंथ होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। जल्दी से करिए, अब मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आपको क्या करना है? यूज करना है इसको। तो कैसे करेंगे? फटाफट यूज करिए। अब हमें करना है फ्रैक्शनल एरर। मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, यहीं पे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखना ध्यान से, जितने वेरिएबल्स हैं, है ना, जितने भी वेरिएबल हैं, पहले आप अपना लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू, तो इसका रूल होता है, फ्रैक्शनल एरर का रूल होता है, डिवीजन में होगा तो हर वेरिएबल को क्या करेंगे हम, उसका फ्रैक्शनल एरर लिखेंगे, फिर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? डेल्टा एम अपॉन एम, ठीक है, प्लस, अब पावर जब होती थी, जब भी फ्रैक्शनल एरर में पावर होती है तो हम क्या करते हैं? पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जाएगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो गया तुम्हारा। अब आपको पता है ये सारी वैल्यूज दी गई हैं, ये सारे डेल्टा एम, डेल्टा आर और डेल्टा आपका एल दिया गया है। उठा करके वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो वैल्यूज आर वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। ये जाएगा 0.002 अपॉन 0.4 प्लस 2 इंटू 0.001, राइट? सारी वैल्यूज देख लेना, गलत नहीं होनी चाहिए कुछ भी, अपॉन 0.3 प्लस डेल्टा एल कितना हो गया तुम्हारा? 0.02 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इस तरीके से आपने फ्रैक्शनल एरर निकाला। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तब उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, जिसको नहीं आता सॉल्व करना, जैसे जो बच्चा है जिसको स्ट्रगल बहुत हो रहा है, नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मैं थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे अगर यहाँ पर देखेंगे जितने डेसिमल प्लेसेस, एक डेसिमल प्लेस घटाओगे तो 0.02 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको 4 5 दिख रहा है ना, और यहाँ 5 4 दिख रहा है, ठीक, तो आपको पता है कि डेसिमल हटा करके आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 की पावर -3, है ना, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -1। हम तो ये कहते हैं कि 10 की पावर करने से आपको इजी हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हम कर ही नहीं सकते सॉल्व इसको। तो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 0.0156। मैं एक आपको हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे करता मैं इसको। डेसिमल प्लेस गिनो, 1 2 3 जितना है उतने 10 की पावर माइनस में लिख दो, ठीक है। नीचे क्या है? 4, है ना, इंटू 10 की पावर -1, क्योंकि एक ही डेसिमल प्लेस था, ठीक है। अब ध्यान से करना, यहां से अगर करोगे तो ये जाएगा 1/2। 1/2 क्या होता है? 0.5। क्या आ गया भाई? 0.5 इंटू 10 की पावर -1, यहाँ से कट गया -2। अगर इसको मैं चाहूं तो एक डेसिमल हटाऊंगा तो ये जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। आपका ये हो गया दूसरा। यानी अगर मैं इसको चाहूँ डेसिमल लिखना तो कैसे लिखूंगा? 0.005, खत्म, पहला ही हो गया 0.005। फिर प्लस में ये क्या है? 2 लिखा हुआ है ना, 2 इंटू 0.01 को क्या लिख देंगे? 1
10 की पावर माइनस 3, नीचे क्या है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 1। अब देखो यहाँ पे आ गया माइनस का 2, ठीक है। अब 2/3 दिया गया है, 2 यहाँ डेसिमल करना चाहते हैं 0.6 आ जाएगा, 2 6 18 होता है, फिर से 0.66 आ जाएगा, राइट। तो इसको मैं राउंड ऑफ में छोड़ दूंगा, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा। एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट जाऊंगा किसमें, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, फिर से वही हो गया, ये 0.02 की जगह क्या जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, नीचे क्या है 5। अगर मैं इसको 0.4 कर दूंगा, ठीक है, तो क्या जाएगा 0.004, है ना, 3 डेसिमल प्लेस तक। तो इस तरीके से जब आप इन तीनों का सम करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशंस करनी आपके ऊपर है। जब आप इसको, अब क्या ये आ गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई 1.5, है ना, 1.56 आ रहा है, ध्यान से देखना 1.56 आ रहा है। 6 को राउंड ऑफ करोगे तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। इसको जल्दी लिख लीजिए। एग्जैक्ट आ रहा जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो आपको मैं पूरा लिख के एक बार दे देता हूं नोट्स के लिए, ठीक है। 0.66 में 10 की पावर माइनस 2 करोगे तो आपको ये 0.0156 आ रहा है। ये कितना आ गया था मेरा 0.005, ठीक है। ये कितना आ गया था 2/3 कितना आ रहा था 0.66, और 10 की पावर माइनस 2 था कितना हो गया 0.0066 प्लस 0.004, ठीक है। अब इन सबको जब सम करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0.0156। और जब इसी को, ये क्या है, ये तुम्हारा फ्रैक्शनल एरर है ना, और इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1.56, और इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या है 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 1.6%। तो ये देखो पूरा सोल्यूशन कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, कह रहे हैं जी के मेजरमेंट में बताइए परसेंटेज एरर क्या होगा। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर दिया गया है 4π² L अपॉन टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया गया है जिसमें L अभी जस्ट करा के आया हूं। तो ये कह रहे हैं डेल्टा जी अपॉन जी निकालो, ठीक है, इंटू 100 करना है बाद में। तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे 4π² पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये जगह डेल्टा L अपॉन L प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, सबकी वैल्यू दी गई, उठा के पुट कर दो, सॉल्व कर लो, ठीक। जो भी आंसर आएगा उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये डेल्टा एल कितना था 0.1 अपॉन 10 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना 1 अपॉन 100, ठीक। ये हो गया, सॉल्व करिए इसको, आंसर बताइए। देखो मुझे 100 एलसीएम दिख रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं करना था। 0.1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10, राइट। तो ये हो जाएगा 100, और इसको यहां से मैं इसको कर दूंगा 1। एलसीएम कितना आ गया 100, है ना, ये आ जाएगा 3 अपॉन 100। अब इंटू 100 कर दो सीधे परसेंटेज के लिए, ये क्या हो गया 3%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे करना होता है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स, ठीक है, 1.25, 1.24, 1.27, 1.21 एंड 1.28। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। निकालिए मीन एरर, निकालिए पहले, है ना, जल्दी से करिए क्वेश्चन सॉल्व। पहले क्या निकालेंगे, मीन एरर, जिससे ट्रू वैल्यू मिलेगी। ट्रू वैल्यू अगर आपको बताया था मैंने, ट्रू वैल्यू अगर नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, हम मीन वैल्यू निकाल लेंगे, मीन ही ट्रू हो जाएगी। फिर हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। ये सारा प्रोसेस आपको पढ़ाया गया है। तो अब यहाँ से मीन की क्या हो जाएगी भाई, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस कितने हैं 5 ऑब्जर्वेशन है ना, डिवाइड बाई 5, है ना। ये सारी वैल्यूज को सम करिए। और अभी मैंने सिखाया कि कितने डेसिमल प्लेस का आंसर होना चाहिए, कितना होगा भाई 2 डेसिमल प्लेस का ही आंसर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी हैं। तो सम इट एंड डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है, ये
1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 डिवाइड बाई 5. इट विल बी 6.25. इसका आंसर आना चाहिए 6.25 डिवाइड बाई 5. इट विल बी 1.25 ये आएगा 1.25. ठीक है. अब तुम्हें ट्रू वैल्यू मिल गई. अब तुम्हें क्या निकालना होगा? एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, है ना. एब्सोल्यूट एरर सबका निकालोगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा. मीन रिलेटिव एरर ही मीन एब्सोल्यूट एरर होता है. इनको नहीं याद है उनके लिए. तो अब क्या करेंगे? डेल्टा T1 निकालेंगे. वो क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू, है ना. दैट इज नथिंग माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, है ना, T1. ठीक. डेल्टा T2 क्या हो जाएगा? मीन माइनस T2. ये क्या आ रहा है? 1.25. ये हो गया 0. ये कितना आएगा? अब डायरेक्टली करूंगा मैं 0.01, है ना. और फिर डेल्टा T3. ठीक. कितना आ रहा है भाई? 0.02, है ना. और फिर डेल्टा T4 कितना आ रहा है? ये बताओ कितना आ रहा है? ये माइनस में आएगा, है ना. 0.04. और डेल्टा T4 कितना आ रहा है? T5 कितना आ रहा है? सॉरी 0.03. ये सारी वैल्यूज हो गई. अब इनका मीन निकालो और मीन निकाल करके मीन एब्सोल्यूट एरर निकलेगा. ठीक है. अब आपको ये भी पता होना चाहिए जब मीन निकालते हैं तो मीन इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, है ना. तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या कर देंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ये, है ना, इसका मीन, है ना. तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 डिवाइड बाई 5. फटाफट सॉल्व करिए. ये सारी वैल्यूज का एवरेज निकालना है. तो जब एवरेज निकालेंगे इट विल बी 0.1/5. ये कितना आना चाहिए? 0.1/5, है ना. ये आ जाएगा आपका 0.02, है ना. 0.02 आ गया. अब 0.02 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से, है ना. 0.02 इंटू क्या जाएगा? इसका परसेंटेज कैसे होगा? डेल्टा T बार अपॉन T इंटू 100. ठीक है. तो T कितना आया था? 1.25. तो 0.02 इंटू 100 डिवाइड बाई 1.25. ये इसका आंसर है. इट विल बी 1.6. कितना आ रहा है? पहली बात देखो, इसको देखते ही दिख रहा है, ये नहीं हो सकता. ठीक है. अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2% आएगा, है ना. 2/1.25 है, 2 तो नहीं हो सकता. ठीक है. 4 बिल्कुल नहीं हो सकता. ऑटोमेटिकली मेरा आंसर आ गया. तो बिना सॉल्व के भी आंसर्स उतने ही एक्यूरेट आते हैं जितना सॉल्व करके आएंगे. ठीक है. प्लस टाइम भी बचेगा आपका. तो इन सब क्वेश्चंस में जिसमें टाइम सबका खराब होगा उसमें टाइम बचाना ही सबसे समझदारी होगी, क्योंकि क्वेश्चन तो करना ही है, लेकिन हम इसमें अगर कुछ कैलकुलेशन से टाइम बच जाए तो उसको बचा लीजिए, क्योंकि आंसर आपके आ ही रहे. चलिए देखिए. इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर ऑफ अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ABCD इज कितना आ रहा है? 1%, 2%, 3% एंड 4%. द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट x, वेयर x इज इक्वल टू क्या दिया गया है? x का फॉर्मूला दिया गया है a² b की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई c की पावर 1/3 इंटू d का क्यूब. ये फॉर्मूला है. कोई दिक्कत नहीं है. आप परसेंटेज एरर का फॉर्मूला जानते हैं. अभी मैंने 3 बार ये अप्लाई कर दिया, चौथी बार आप अप्लाई करके देखिए, मुझे बताइए कितना आएगा. फॉर्मूला ही लिखना अगर आता होगा तो आप लोग कर लेंगे. तो डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a, है ना. अगर मैं इसको परसेंटेज से करूं ज्यादा सही रहेगा ना, टाइम बचेगा. 2 बार नहीं करना पड़ता, फिर बार बार करना पड़ता. इज इक्वल टू इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो बस, और क्या. फिर ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू, पता है ये क्यों करने से फायदा क्या होगा? ये सीधे दिया गया है. ये परसेंटेज एरर ऑफ b दिया है, परसेंटेज एरर ऑफ a दिया गया है, और c दिया गया है, और d. अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग. ठीक है. प्लस 1/3 इंटू डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा d अपॉन, पावर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं बेटा मैं. ठीक है. अब बस उठा के वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुरंत इमीडिएटली. ठीक है. तो आंसर इज, यहां आ जाएगा 2 इंटू 1%,
देखो 2 इंटू 1% प्लस 1/2 इंटू कितना आ रहा है 2%, है ना, फिर प्लस 1/3 इंटू 3% प्लस 3 इंटू 4%, है ना। आंसर बताओ कितना आ रहा है। आई थिंक इट इज सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। कितना आ रहा है 14%, कितना आएगा 14% आएगा ना। ऑप्शन में गलती है, इसमें डी ऑप्शन में 10 लिखा है, वहां पे 14 होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली एक मिनट रुको, हाँ डी ऑप्शन में इसमें 14 होना चाहिए, आंसर 14% आएगा। सिक्सटीन आ रहा है ना बेटा, 16 आ रहा है यार। देखो ये कितना आ रहा है, ये 12 है ना, 1 1 है ना, कितना हो गया 14, और ये कितना आ रहा है 2, 16 हुआ ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। एडिशन नहीं कर पा रहे हो यार। चलो नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर, ये दिया गया है, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन है, इसको रिपीट हो रहा है। अब ये आप लोगों को फटाफट में करके दिखा देता हूं। तो ये डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2, क्योंकि ऐसे तो आपका कभी हो ही नहीं पाएगा, फिर आप लोग कहेंगे सर ने किया नहीं सॉल्व। डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, सारी वैल्यू उठा के पुट कर दो, हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 है, 1 इंटू 3 और 1 इंटू 3 और 1 इंटू 4, कितना आ गया भाई 3 4 3 4, कितने आ गया भाई 10 14, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 11वें का डी सही है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रैवर्स इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। ध्यान से देखना, इसमें फ्री फॉल आपको पता होगा, काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और उसके बाद फोर्स लगेगा वो mg ही लगेगा और कोई फोर्स नहीं लगेगा। इनिशियली वो रेस्ट पे था, यानी हाथ में जैसे ये पेन है, इसको पेन को छोड़ूंगा तो ये क्या हो रहा है, रेस्ट से मोशन में आ रहा है ना। तो इस तरीके से ही यूजेस दिस डेटा टू एस्टिमेट स्मॉल जी, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग स्मॉल जी की वैल्यू निकालने के लिए। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम आर E1 एंड E2। तो क्या मान के चल रहे हैं, जो हमने डिस्टेंस को मेजर किया उसका परसेंटेज एरर आ रहा है कितना E1, और जो हमने टाइम का किया उसका परसेंटेज एरर आ रहा है E2। द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी, तो कह रहे हैं कि बताइए डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 कितना होगा, ये क्वेश्चन है, जल्दी से करो। तो जिसको जी का फॉर्मूला पता होगा कैसे करना है वही कर सकता है इस क्वेश्चन को। तो अगर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा, नहीं तो डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। और रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे पहला काम होगा जी का फॉर्मूला बनाना। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन 2, क्यों, क्योंकि उसमें ही डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा, ठीक है। अब u 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 1/2 gt स्क्वायर इज इक्वल टू h, g इज इक्वल टू h 2h अपॉन t स्क्वायर। बस यहीं से फॉर्मूला बन गया, ठीक है। बस इसी पर आप लगा दीजिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, तो यहीं से तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो यहीं से आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो इट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला कैसा दिखेगा, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा h अपॉन h इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा t अपॉन t इंटू 100, खत्म क्वेश्चन। डेल्टा h अपॉन h इंटू 100 क्या दिया गया है, E1 प्लस 2 E2, यही आंसर है इसका, E1 प्लस 2 E2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज
रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है बेटा, ध्यान देना, स्फीयर की बात हो रही है, उसका रेडियस है, यानी दिया गया है डेल्टा स्मॉल आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2%, इट इज गिवन, राइट। एरर इन डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने में बताओ कितना एरर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बताओ पहले, जल्दी से फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है। ऑनलाइन देखें क्या चल रहा है, कुछ जवाब भी आ रहे हैं बस। चलो देखो, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो यहां से उठा के अब इसमें अप्लाई करो, तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, 4/3 पे कुछ होगा, पाई पे कुछ होगा नहीं, तो 3 इंटू डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, ठीक। अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, 2, तो आंसर क्या जाएगा 3 इंटू, कितना आंसर आ गया 6%, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन 2008 का था, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करें, The density of a cube is measured by measuring its mass and length of its size. साइड क्या कह रहे हैं भैया, क्यूब है, ठीक है, क्यूब जानते हो ना, क्यूब कैसा होता है, दिस इज क्यूब, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। अब कह रहे हैं मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो कह रहे हैं कि भैया एक तो उसका मास मेजर कर रहे हैं, ऊपर से उसकी लंबाई, जो साइड्स की लंबाई है। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर दिया गया है डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 दिया गया है 4%, और डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 दिया गया है 3%, ठीक है। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, तो कह रहे भैया डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 कितना होगा, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, तो मास एल का क्यूब, खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन है। अब देखो एरर के इतने क्वेश्चन करा दिए, अब अगर नहीं कर पाएंगे आप तो नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 4 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है, कितना आ गया भाई बताओ, 13%, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, ठीक। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%, तो कह रहे हैं भैया मेजरमेंट ऑफ मास, तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 इज गिवन एज 2% एंड डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3%, है ना, 3%। द एरर इन काइनेटिक एनर्जी, बहुत बढ़िया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो डेल्टा के ई अपॉन के ई into 100 is equal to delta m upon m into 100 plus 2 delta v upon v into 100, this is equal to 2 plus 2 into 3, कितना आ गया भाई 8, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया। जिंदगी में कभी बोर्ड मैथ पढ़ा, मैंने बेसिक मैथ में पढ़ाया था। पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ना, तो पहले क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन। चलिए, अ सर्टेन बॉडी weighs 22.42 ग्राम एंड हैज अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ 4.6, बहुत बढ़िया, क्यूबिक सेंटीमीटर दिया गया है, सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, वो सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो यहां देखिए वेट दिया गया है 22.42 बोल दिया मैंने गलती से, 42 ना, 22.42, 4.7 दिया गया है वॉल्यूम। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम, कह रहे हैं भैया क्या मेजरमेंट में गलतियां हो सकती है, आर क्या है बताइए, यहाँ पर एरर कितना दिया गया है, डेल्टा एम दिया गया, डेल्टा वी दिया गया, द मैक्सिमम एरर ऑफ इन द डेंसिटी विल बी, कह रहे हैं डेल्टा रो, है ना, कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितना मैक्सिमम एरर आएगा, अरे वही मतलब ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है, जल्दी करो। एक ही तरीके क्वेश्चन करा के हम इतने क्वेश्चन करा दिए हैं कि इस बार आपको करना चाहिए खुद से। मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया करो, अगर कभी समझना है तो। अभी मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं आपको, इंटू 100, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, चाहे तो 100 कॉमन ले लो, है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन, ठीक है।
अब डेल्टा एम दिया गया है, डेल्टा वी दिया गया है। डेल्टा एम कितना है 0.01 है ना, और कितना एक्चुअल मास है 22.42 है ना, फिर से बोल दिया मैंने 42.42 है ना, प्लस डेल्टा वी कितना दिया गया है 0.1, कितना दिया गया है 0.1, नीचे कितना आ जाएगा 4.7 इंटू 100, बस को सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इट विल बी 2%, ये कितना आएगा 2% आना चाहिए। ठीक है, इट विल बी 2%। ठीक, चलें कैलकुलेशंस आप करें आराम से इसको। द क्वांटिटी विच हैव द मेन इंपॉर्टेंट जो फंडा है वो आप लोग समझ में आ गया ना कि कैसे परसेंटेज एरर लगाते हैं और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हम डायमेंशंस पे काम करने वाले हैं। द क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशंस, बड़ा ही सब क्वेश्चन आता है, आसान है, जिसका एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल्स आर। तो भैया सॉलिड एंगल और आप बताइए कौन सी क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन सेम होगा, जल्दी से बताओ। सॉलिड एंगल इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, अगर किसी को पता हो या ना पता हो। मैंने लिखवा रखा है, ऐसा यूनिट जब मैंने पढ़ाई थी उसमें सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ाई थी, जिसमें आपको एंगल पढ़ाया था, क्या होता है एंगल, रेडियन, और मैंने पढ़ाया था सॉलिड एंगल स्टेरेडियन है ना। और वो क्या होता है यूनिटलेस क्वांटिटी उसकी, क्योंकि यूनिट उसकी ऐसा यूनिट नहीं होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है बेटा। ठीक है, तो वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, चले, तो यानी कि यहां पर इसका सॉलिड एंगल का डायमेंशन किसी को अगर पता होगा तो वो कहेगा m0 l0 t0। अब हमें ढूंढना है ऐसा जो उसका, जो कि ये सपोर्ट करे। जल्दी से देखो इसका आंसर बताओ, कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा ना, गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्ट्रेन, स्ट्रेन एक यूनिटलेस होता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, ये भी मीटर कट गया, यूनिटलेस। ठीक है, और एंगल भी आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, द मैकेनिकल क्वांटिटी, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको डिफिकल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है क्वेश्चन कर लोगे। मैकेनिकल क्वांटिटी ढूंढना है जिसका डायमेंशन रेसिप्रोकल होता है मास का, यानी मास का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1 किलोग्राम है ना, ये क्या हो जाएगा m-1, जिसका डायमेंशन क्या होगा m-1। आपको ढूंढना है जिसका डायमेंशन m-1 हो, जल्दी बताइए। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए टॉर्क, टॉर्क हो सकता है क्या, नहीं, न्यूटन मीटर खत्म हो गया। एंगुलर मोमेंटम, अब तो जिसने रटा होगा उसको भी, अभी ये थर्मल कंडक्टिविटी आप देखोगे नहीं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, तो बचा क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हो गया जी। ठीक है, ठीक, अब आप देखिए इसमें एक, जब आप जी का फॉर्मूला ना हो, विश्वास ना हो तो बना के देखिए। तो फॉर्मूला क्या होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, बताइए एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। डायमेंशन में आपको पता है यहां से क्या आ रहा है, यहां आता है MLT -2 है ना, L3 हो जाता है। ठीक, और नीचे भी क्या m का स्क्वायर है, तो एक m कट जाएगा तो m ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा m-1। तो यही कहा गया था क्वेश्चन में कि एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए तीनों में से जिसमें मास पावर क्या हो -1 हो। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है ना। नेक्स्ट मैच लिस्ट करनी है, ये ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं बहुत ज्यादा। इसमें आपको देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी मैंने दिखाया m-1 L3 T-2, ये देखिए यहीं से हो गया है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीपी के बारे में पूछ रहे हैं, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है mg/h है ना, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो फटाफट कर डालो इसका, m g क्या है एक्सेलरेशन, क्या होगा LT-2 है ना, LT-2 इंटू ये l, तो mL2T-2। ठीक, यही आएगा ना, अरे यही तो आएगा, mLT-2 होता है फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा mL2T-2। तो कौन सा आ गया इसका, ये फोर्थ। ठीक, और बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लो है ना। क्या है इसमें अंतर आ रहा है क्या कुछ, बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। अरे मैंने 2 बता दी, उसी से आंसर आ जाएगा।
फिर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी H की बात हो रही है, निकालो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल, जैसे यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V, है ना। फिर एक होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, V इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन मास, ठीक। तो अभी तुमने ये एनर्जी का ऑलरेडी लिखा हुआ है mL2T-2, तो एक m से m कट जाएगा, L2T-2, ठीक। कौन सा आ गया भाई? इसका आ गया फर्स्ट, ठीक। अब ये ऑटोमेटिकली, ठीक, इस तरीके से करेंगे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन आ रहा है, सॉरी ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन, है ना। और इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला आप लिख लीजिए, F अपॉन m, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखा जाए तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, देखो ए यूनिक है इसमें, है ना। तो पहली बात तो इसमें यूनिक नहीं, इसमें ये नहीं होगा, ठीक है। एंड बी क्या है? तो मतलब ये कट गया, बी पता हो गया जिसको, उससे ये कट गया, मैंने दो निकाल दिए थे। फिर अगर मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि जल्दी करना हो तो सी ही है डिसाइडिंग फैक्टर, और सी हमने निकाल दिया L2T-T⁻²। तो आपने अगर इसे कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, ठीक है। इसमें यहां माइनस है, T-2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? प्रेशर इज इक्वल टू, बताओ, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो इट इज इक्वल टू mLT-2 डिवाइड बाई L का स्क्वायर, एक L कट गया, या जगह mL-1T-, ठीक है। बताओ किसका है ये? जल्दी से बताओ। तो बहुत आसान था ये, पता है क्या? यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अच्छा, मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें देखा जब ये फोर्स तो हो नहीं सकता, अभी पढ़ाया मैंने, देखो ना यहाँ फोर्स अपॉन एरिया है तो फोर्स नहीं हो सकता, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं हो सकता, मोमेंटम क्या होता है? m×v नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ, ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन, ठीक। अब ध्यान से, ये ही बचा, वैसे ये आंसर आ गया नहीं, जिसको समझ में आया, जिसको ये याद ना हो कि विस्कोसिटी वाली चीज नहीं याद है, कोई बात नहीं, इसको रखो, ठीक। तो आप जब y वाला फॉर्मूला जानते हो तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता, यानी इसका कोई मतलब नहीं। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यही तो प्रेशर वाला फॉर्मूला है ना। प्रेशर ही तो स्ट्रेस क्रिएट करता है, यानी ऑप्शन कौन सा आ गया? बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। द डायमेंशंस mLT-2a-2 बिलोंग्स टू, बताओ भैया क्या है? जल्दी से करो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, सबसे आसान ये क्वेश्चन है, बताइए कैसे करेंगे इसको। आपसे पूछा डायमेंशन फॉर्मूला, इसका आपको सीधे सीधे दे दिया गया डायमेंशन, आपको फॉर्मूला ढूंढना है, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला जिसको आता है वो कर लेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? μ0I अपॉन, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लो तो उससे क्या जाएगा? μ0I अपॉन 2r। हमने क्या निकाला? सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो होता है। देखो एक चीज और समझा दे रहा हूं, देखो फोर्स कहीं पर भी होगा, उसका जो यूनिट है वो चेंज नहीं होगा, उसका डायमेंशन भी चेंज नहीं होगा। तो जब हमें ये चैप्टर करने हो ना आसान वाले, तो हम आसान फॉर्मूला याद रखते हैं, तो जो भी आसान वाला फॉर्मूला वो रख लो। तुम आइडियल साइन थीटा से करने लगो तो उससे टाइम वेस्ट होगा, और कुछ भी, साइन थीटा यूनिटलेस होता है, कर तो लोगे, आंसर आएगा, लेकिन टाइम वेस्ट क्यों करना है, ठीक है। यहां से देखो, आई क्या हो गया? एम्पियर, ठीक, सबको पता है। बी क्या होता है? टेस्ला, ठीक। अब आप अगर निकालो तो μ0 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2r/v अपॉन आई, ठीक है। अब इसको कर डालो, खत्म, ठीक। बी का डायमेंशन लिखो, आंसर आ जाएगा। तो जाएगा mLT-2a-1 L-1, आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा, दैट विल बी mLT-2, ठीक है। तो कहते हैं परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, उसका डायमेंशन क्या होता है? mLT-2a-, ठीक है। चलें नेक्स्ट, इफ E and G are respectively denote energy and gravitation constant, then E upon G has dimensions। कह रहे हैं E और G क्या है? अगर एनर्जी और ग्रेविटेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है
तो बताइए डायमेंशन के रेशियो का डायमेंशन क्या होगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जी का हमने अभी जस्ट डायमेंशन तुमको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर एनर्जी है और जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो एनर्जी के लिए क्या ले सकते हैं, कभी भी एनर्जी ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। ये एनर्जी और ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो हमने ले लिया, कोई भी एनर्जी, क्योंकि हमसे कोई बोला नहीं गया है, तो हम हाफ एम वी स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। इसका डायमेंशन निकालना आसान है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो मास इंटू ये देखो क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, उसका स्क्वायर करेंगे तो L2 T माइनस 2 पर आएगा तो +2, है ना, m T +2, ये हो गया, ठीक है। अरे ये टी की पावर -1 होता है ना, इसलिए -2 ना। देखो मैं बता देता हूँ, मुझसे कंफ्यूजन हो गया। तो v इज इक्वल टू क्या था, लेंथ अपॉन टाइम, इसका डायमेंशन होता है L इंटू टी की पावर -1। अब L इंटू टी की पावर -1 का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा L2 T -2, ठीक। चलो अब मैंने ये ठीक कर दिया। अब अभी जी का करा के आया हूँ तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। जी का फॉर्मूला बताया ना आपको, क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, हो जाएगा m की पावर MLT -2, मैं दोबारा से कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ, हो जाएगा m स्क्वायर, एक m से m कट गया, दिस विल बी m -1 L3T -2। हमें इनका डिवीजन करना है तो डिवाइड कर डालिए, तो E अपॉन जी करना है बच्चे, तो m को m से डिवाइड करो तो m अपॉन m -1, ठीक है। l को l से करो, l का स्क्वायर और नीचे क्या है l का क्यूब, एक l बचेगा, इंटू टी की पावर -2 डिवाइड बाई टी की पावर -2, ये कट गया, ठीक है। ये m की पावर -1 ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इस जगह m की पावर 2 l की पावर -1, यही आंसर आ रहा है, n की पावर +2, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ठीक है, जल्दी करो थोड़ा सा, स्पीड थोड़ी स्लो है तुम। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, अभी सिखाया मैंने, स्ट्रेस क्या होता है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, है ना, सॉरी स्ट्रेस स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, अभी तो पढ़ाया था मैंने, MLT -2 डिवाइड बाई L की पावर 2, क्या आ जाएगा, ML -1 T -2, कौन सा ऑप्शन का सही है भाई, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चले आगे बढ़ जाए, द पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, देख के बताइए कौन सा ऐसा पेयर है जिसका डायमेंशन सेम है। बहुत ही आसान है ये, देखो अभी यंग मॉडल्स करा के आया हूं, नहीं होगा, ये प्रेशर के साथ होता है, नहीं होगा, इंपल्स सरफेस टेंशन नहीं होगा। व्हाट इज दिस वर्क हैंड, वर्क क्या होता है भाई, वर्क 9th क्लास के फॉर्मूले से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायमेंशन से क्या फर्क पड़ता है, ये परपेंडिकुलर है या वो है, तो यहाँ से जाएगा MLT -2 इंटू L, ये भी आ जाएगा MLT -2 इंटू L, तो ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। द डायमेंशन ऑफ, ये देखो ध्यान से, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की होल पावर -1/2, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये पता है क्या होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, ये मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मतलब LT -1, खत्म हो गया क्वेश्चन भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, डायमेंशन ऑफ क्या दिया गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ डायमेंशन क्या होगा, सॉल्व करो भाई, इसको खुद से करो सॉल्व, ठीक है। अच्छा ये न्यूमरेटर में था, सॉरी, ये फॉर्मूला, दिस इज वेरी सिंपल, ये इस तरीके से था, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज F अपॉन Q, ये आ गया, ध्यान से, MLT -2, और ये कूलम्ब है, कूलम्ब कुछ अगर करोगे चार्ज, Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्योंकि Q का आपका ऐसा यूनिट नहीं लेके चल सकते डायमेंशन में, ये हो जाएगा I इंटू टी, है ना, तो I क्या हो गया AT, तो ये क्या आ जाएगा नीचे, ये जाएगा AT, अब ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा MLT -3 A -1, ये है तेरा डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। और एप्सिलॉन नॉट तो अभी करके आए हैं पीछे, एप्सिलॉन नॉट कैसे निकालूंगा, कूलम्स लॉ से, है ना, तो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ये हो जाएगा तेरा
एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1/4 जो है उसको लेने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 4 नीचे आएगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। 1/4 में रहता है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मैं ये आपको करके दिखा दूं, जिसको अगर इसी में टाइम वेस्ट हो रहा है इसलिए इतना टाइम लग गया। फिर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा तेरा एप्सिलॉन नॉट, एफ नीचे आएगा, ठीक है, जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई एफ इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जाएगा कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर है तो मतलब AT की पावर 2, नीचे क्या जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यही तो आएगा। तो कूलम का क्या हो जाएगा AT की पावर कितना 2, यानी A2 T2, नीचे क्या जाएगा MLT माइनस 2 इंटू L की पावर 2। ध्यान से देखना, तो अब ये हो जाएगा A2 T की पावर 2, नीचे से T की पावर और आ गया T की पावर 2, और नीचे से क्या आ रहा है M-1 L minus 3। The final answer is M-1 L minus 3 T की पावर 4 E की पावर 2। This will be the answer, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो दिस इज योर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसको मल्टीप्लाई करो, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का क्या था स्क्वायर था, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा M-1 L-3 T पावर 4 A पावर 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन देखना क्या होगा, ये इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा M2, ठीक है, L2 और T की पावर -6 T की पावर -6 A की पावर -2। अब देखो A की पावर -2 +2 को काट देगी, ठीक है। M की पावर -1 है, वहां पे M की पावर +2 है तो बचेगा M की पावर +1। L की पावर -3 है, L की पावर 2 है तो बचेगा L की पावर -1, ठीक है। T की पावर 4 है, वो -6 है, T की पावर -2, ठीक है। और A की पावर तो कट गई, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो M1 L-1 T-2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सी करो फटाफट, अगर मुझे ये बार बार ना करना पड़े तो डायरेक्टली आंसर आ जाता, ठीक है। चलो, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव सेम डायमेंशन। कह रहे हैं इस पांचों में से कौन से दो हैं जिनका डायमेंशन सेम है। जल्दी जल्दी देखो, एनर्जी डेंसिटी क्या हो गया, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, मान लो ऐसे U अपॉन V, है ना, कोई भी वॉल्यूम ले लो, एनर्जी डेंसिटी हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R, ठीक है। इसका कोई भी यूनिट नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है, वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। जल्दी से करो और मुझे आंसर बताओ, इट इज नॉट अप टू मी, ये मुझे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी डायमेंशनलेस, ठीक है। तो पहली बात तो इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। यंग मॉडुलस अभी बताया प्रेशर वाला है ना, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तीन ही देखने थे तुमको, एक तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा L का क्यूब, ये हो जाएगा ML2T-2 अपॉन L का क्यूब, इट विल बी ML-1 T-2, ये आ गया फाइनल, ठीक। अब देखो कि ये वाला डायमेंशन किसके और पास है, बस यही देखना है तुमको। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, F अपॉन A, तो ये था F इज इक्वल टू MLT-2 डिवाइड बाई L की पावर 2, एक L कट गया, ये तो आ गया, मिल गया आंसर। तो क्या फोर्स, यंग मॉडुलस और तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी एंड ए किसमें है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये बता रहे थे तुम, ठीक है। ठीक, चले, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कह रहे हैं प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, और कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू होता है mr स्क्वायर, ठीक है। इनका रेशियो, तो हमसे कह रहे हैं h अपॉन आई का डायमेंशन बता दो, आसान है, जल्दी करो। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, इसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं। तो h का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लिखो ध्यान से, लिखिए ML2T-1, ML2T-1, अब डिवाइड बाई इसका क्या हो जाएगा mr स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ML2, ठीक है। कर लो, आंसर आ जाएगा T की पावर -1, ऑप्शन इज, है ना,
टी के वो -1 मतलब क्या हुआ 1/t, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट अभी बता चुका हूं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, नहीं बताऊंगा, आपको खुद से करना है। तो क्या आएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन, दैट इज m-1 L3t-2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अभी किया है। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट अभी कराया है, क्या था ml2t-1, है ना। सेम किसके साथ होता है, देखो ध्यान से, अभी आपको ढूंढना है ml2t-1। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखो, L इज इक्वल टू mv/r। ठीक है, जाएगा m, v क्या हो जाएगा L/t इंटू r क्या हो जाएगा L, ml2t-1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, which one of the following group have quantity that do not have same dimension। कह रहे हैं कौन सा पेयर ऐसा है जिसका डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है, तो अभी किया था प्रेशर और स्ट्रेस सेम होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा, मीटर पर सेकंड सेम हो गया। वर्क एनर्जी और फोर्स इंपल्स, कह रहे हैं वर्क एनर्जी तो सेम ही होगा, वर्क की एनर्जी होती है, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर आ गया, लेकिन फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो। फोर्स और इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, क्या होता है स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, इसलिए ये सेम नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जब बहुत छोटे समय के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी को इंपल्स कहते हैं ना, तो इंपल्स ऑफ फोर्स सेम नहीं होगा। द फोर्स F ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस a moving in a medium with velocity v is given by this formula, the dimension of neta। तो तुमसे कह रहे हैं बेटा नीटा का फॉर्मूला बताओ, डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो F अपॉन a v फॉर्मूला लिखिए और सॉल्व कर डालिए, आसान है ये। अगर आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है, a लेंथ हो जाएगी और v वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। तो फॉर्मूला इज mlt-2 अपॉन l इंटू lt-1। ठीक है, कितना जाएगा ml-1 t-3, t-3 नहीं t-1, है ना, एक तो कट जाएगा -1 ml- डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट सर, चलो ये करो, दिया गया इक्वेशन है जिसमें इक्वेशन कैसा है, p इज इक्वल टू a अपॉन वी स्क्वायर, p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू b थीटा अपॉन v। ठीक है, तो p क्या है प्रेशर, v क्या वॉल्यूम, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और a और v क्या है कांस्टेंट है बेटा। तो देन डायमेंशन ऑफ अ वेल b, इसका डायमेंशन कितना होगा बताओ भैया। a का डायमेंशन पूछा जा रहा है, ए का डायमेंशन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन समझ लीजिए आराम से, फिर सॉल्व करिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगनी चाहिए, इधर का पूरे का डायमेंशन इज इक्वल टू इसका डायमेंशन। ठीक है, तो पी का डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, ठीक है, सब सेम होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं क्या लगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाया है मैंने। क्या होता है, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी है तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ p विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर, सिंपल। तो इसी सॉल्व हो जाएगा, हमें a का ही निकालना है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है डायमेंशन ऑफ a विल। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। तो p का क्या होता है भैया, अभी पढ़ाया है, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो mlt-2 डिवाइड बाई l, तो ये जगह l-1 है ना, ml-1 t-2, फोर्स अपॉन एरिया कर रहा हूँ यार, है ना, एक l से l कट जाएगा तो इट विल बी ml-1 t-2। अब इसी के बराबर क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a अपॉन v। a क्या, a का नहीं पता है, लेकिन v तो पता है, v इज वॉल्यूम, है ना, v वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज, बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, है ना, l क्यूब। तो l क्यूब का स्क्वायर करेंगे l की पावर 6, l की पावर 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू, अब l की पावर प्लस 6 इधर आएगा तो ये जाएगा -1 प्लस 5 t-2। आंसर इज ml5 t-2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। टाइम का डायमेंशन कह रहे हैं, टाइम का डायमेंशन क्या होता है भैया, t, है ना। कह रहे हैं इसमें से किसका रेशियो आपका
टी का डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से करिए, सारे वैल्यूज पुट करके सॉल्व करिए। आसान क्वेश्चन है ये। अरे तुमने अगर वोल्टेज ड्रॉप का इंडक्टर का पढ़ा होगा तो क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, इससे L निकाल लो। और E इज इक्वल टू एक और होता है, E इज इक्वल टू होता है आई आर। अभी मैंने होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया तो क्लियर कट बात हो गया कि I इंटू आर का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और I अपॉन टी दिया गया है, ध्यान से करना उसको। I हो गया एम्पियर और dt क्या हो गया, टाइम, है ना। तो ये दोनों का डायमेंशन इक्वल हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, इट विल बी व्हाट, ए, मुझे R नहीं पता, राइट, R इज रेजिस्टेंस, कीप इट लाइक दिस। यहाँ मुझे L नहीं पता, कीप इट लाइक दिस, है ना। इधर क्या बचेगा भाई, एम्पियर, और ये हो जाएगा t माइनस 1, है ना, t की पावर क्या हो जाएगा माइनस 1। मुझे a से a कटता दिख रहा है, टाइम का इनवर्स बोला गया था ना, डायमेंशन ऑफ टाइम बोला गया था ना। तो देखो ध्यान से, टाइम इधर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं L अपॉन टी, ठीक, और इधर बचेगा तुम्हारा रेजिस्टेंस, या तो स्मॉल आर कर लो, मैंने स्मॉल आर लिया है, इट विल बी स्मॉल आर बेटा, ये इधर तो ये जगह t इज इक्वल टू L अपॉन, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज। अब ये टर्पेटाइन ऑयल है, इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ लेंथ L, एक लेंथ L की ट्यूब से टर्पेटाइन ऑयल फ्लो कर रहा है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ इज P, दोनों के मतलब पाइप है, पाइप का दो छोर होगा ना, एक मान लो ये A एंड है, ये B एंड है, यहाँ पर P1 रहा होगा, यहाँ P2 रहा होगा, तो डेल्टा P इज इक्वल टू दिया गया स्मॉल p। द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल तुमसे पूछा जा रहा है बाई, इज गिवन बाई, कैसे दिया गया है, नीटा इज इक्वल टू P आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4VL, ठीक है, वेयर V इज द वेलोसिटी, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, डायमेंशन ऑफ नीटा, तो करें डायमेंशन ऑफ नीटा बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए। प्रेशर का डायमेंशन सबको पता है क्या होता है, अभी कराया हूं 2-3 बार, तो प्रेशर का डायमेंशन लिख डालो, दैट विल बी ML माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है। और ध्यान से करोगे तो समझ में आएगा, R इज रेडियस, X इज ऑल्सो डिस्टेंस, तो ये दोनों डिस्टेंस के ही डायमेंशन है ना, इसकी जो आंसर आएगा वो L की पावर 2 आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा L की पावर 2, ठीक, तो ये हो जाएगा L की पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 का कुछ होगा नहीं, V इज योर वेलोसिटी, तो LT माइनस 1, LT माइनस 1 और इंटू L, ऐसे करते हैं क्वेश्चन। तो देखो 1L 2L ये कट गया, T माइनस 1 यहाँ से कटेगा, यहाँ बचेगा माइनस 1, तो आ जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विच वन हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3, तो कह रहे हैं भैया इसमें बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो बाकी तीनों से मैच नहीं करता। अभी एनर्जी डेंसिटी पढ़ाया था, एनर्जी डेंसिटी क्या आया था भाई, ML2 T माइनस 2 डिवाइड बाई L की पावर 3, ये था ML माइनस 1 T माइनस 2, है ना। और एंगुलर मोमेंटम क्या था, MVR, राइट, ये था MLT माइनस 1 ML2 T माइनस 1, ये था ना। और फोर्स पर यूनिट एरिया देखो ध्यान से, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या आ रहा है तुम्हारा, आंसर आई थिंक मेरा आ गया है, एंगुलर मोमेंटम मैच नहीं करेगा, देखना ये क्या आ जाएगा, ML माइनस 1 T माइनस 2, मैच कर गया, ये दोनों मैच कर गए, ये भी मैच, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, आपका आंसर क्या आएगा, क्लियर है। पता है कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, पहले ही बोला गया है कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि बाकी तीनों से नहीं मैच करेगी, हमने पहले ही दोनों मैच करा लिया, ऑटोमेटिकली बचा यही ना, क्योंकि ये इससे मैच नहीं किया, इसका मतलब ये वाला इससे ही मैच करके देख लो, वोल्टेज है और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यार ये हो गया, वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन अपॉन
चार्ज, है ना, इनटू चार्ज, और ये हो जाएगा वॉल्यूम होता है एल का क्यूब, ठीक। तो ये हो जाएगा mL2T-2 अपॉन एल की पावर 3। ये कितना आ गया देखो, mL-1T-1। मैच किया कि नहीं किया? क्यों नहीं करेगा, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करो। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पूछ रहे हैं तुमसे। मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, बी इंटू ए तो होता है, तो दिस इज बी इंटू ए। अभी बी का मैंने करा के आया हूं, कर डालो, खत्म करो। तो क्या हो जाएगा, mL2T-2 a माइनस ये हो गया फॉर्मूला तुम्हारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिबिलिटी, म्यू, म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। अब ये सॉल्व कर डालो, म्यू आर का होता है डायमेंशनलेस होता है, तो म्यू नॉट ही हो गया, ठीक। म्यू नॉट का जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। अब वो अभी किया है पीछे, mL2 a-2। नहीं जिसको आता है वो कर लो यहां से ऐसे, b इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आई क्रॉस डी एल कर लो यार, है ना, नहीं आई क्रॉस ना करो, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना। तो म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई का कोई मतलब नहीं है, साइन थीटा कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा बी आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल, ठीक है। ये इस तरीके से करेंगे, तो आप ये जब करेंगे तो आंसर आएगा क्या, mL2 a-2, mL a-2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर्स, देखो लिक्विड फ्लो करता है लेयर्स के फॉर्म में ना, तो इनके बीच में जो फोर्स की बात हो रही है, ठीक है, ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना दिया गया है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू, निगेटिव होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ नीटा, नीटा का, अरे यार ये तो तुमने इतनी बार कर लिया ना, अभी पीछे करा करके आ रहा हूँ, आपको बताओ आंसर क्या आएगा। विस्कोसिटी का आप डायमेंशन फॉर्मूला रट जाओ ना, ठीक है। ये आ जाएगा mL-1T-1, है ना, mL-1T-1, ये गलत हो गया यहाँ पर, इट विल बी mL-1T-, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरीके से करना, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर अभी पढ़ाया, क्या होता है भाई बताइए, mL-1T-2, ऑप्शन नंबर वो नहीं होगा, नहीं ये होगा ना, mL-1T-2, ठीक। नेक्स्ट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, एनर्जी का ही फॉर्मूला होगा क्या, हाँ ना, mL2T-2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, आपसे एल का डायमेंशन पूछा जा रहा है, अभी मैंने पीछे निकाला था, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ही आपका क्या आ रहा था, बताइए जरा करके बताइए, नहीं जिसको आता है कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, है ना, परेशान नहीं होना है। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो बड़ा ही आसान, E मतलब वोल्टेज होता है, तो E इंटू डी टी अपॉन डी आई इज इक्वल टू एल, वोल्टेज का क्या था, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। ये क्या जाएगा तुम्हारा, टाइम, टाइम हो जाएगा T और नीचे हो जाएगा AT, करंट क्या होता है AT, T से T कट गया, हो जाएगा mL2T-2 अपॉन AT इंटू A, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, mL2T-3 a-2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। T-2 होगा ना, मैंने कैसे कर दिया, एक T तो कट गया था, mL2T-2, अच्छा ये A अपॉन D था ना यार, यहाँ गलत हो गया ना, ठीक है। I में A होगा सिर्फ ना, I में A होगा, Q में AT होगा ना, तो यहां से ये वाला T कटा है, जो यहाँ पर यहाँ T लिखा हुआ था, ये जो पहले काट दिया मैंने, ये बाद में कटेगा। अरे भाई I में तो एम्पियर ही आता है ना, यहाँ AT लिख दिया था मैंने, तो Q का AT में से जो मुझे T काटना था मैंने गलती से वो पहले काट दिया, तो अब बाद में काटोगे जब इसको तो आ जाएगा ये -2, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
चले भाई, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एम वी आर होता है बेटा, जल्दी जल्दी कर लो। ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन इंटू एल, क्या जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। कौन सा आ रहा है भाई? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सी एंड आर डिनोट द कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी इंटू आर। क्या होगा जल्दी से बताओ, बड़ा ही आसान है यार। सी इज इक्वल टू क्या होता है? सी का फॉर्मूला नहीं पता तुम लोगों को? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q अपॉन V है ना। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, R इज इक्वल टू बताओ V अपॉन I, ठीक है। और अभी सिखाया W अपॉन Q और इंटू I करना है, तो I क्या होता है? Q, I इज इक्वल टू Q इंटू T ना। नहीं वैसे मत करो क्योंकि वो ऐसा ही ऑलरेडी है। तो ये जाएगा एम एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाई ए टी इंटू ए, है ना। क्या जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री इंटू ए की पावर टू। ये आर का निकाल दिया मैंने, ठीक है। इसका भी निकाल लो, ये हो जाएगा ए टी, हो जाएगा एम एल टू और ये हो जाएगा ए टी का स्क्वायर, है ना, टी माइनस टू। तो ये आ गया तुम्हारा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, सी इंटू टी कर दो बस और आंसर निकाल लो। और भी आसान तरीका है करने का इसको, और आसान तरीके से करूं, देखो तो देखो ध्यान से, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। और V R इज इक्वल टू क्या था? V अपॉन आई। मल्टीप्लाई कर दो, Q अपॉन V इंटू V अपॉन आई, यही तो होगा ना। V से V कट गया, Q क्या होता है? आई टी अपॉन आई, आई चाहिए। ये कितना आ गया? और आसान कर दिया। क्या रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज, ठीक है। चले, अब फोर्स डिफाइंड बाई एफ इज इक्वल टू क्या दिया गया है भाई? अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, ये दिया गया बच्चे, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस में ही चल रहे हैं अभी भी, ठीक। और एट ए गिवन टाइम टी द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। तो कह रहे हैं बताओ, तो ये बेटा होमोजेनिटी से कर डालो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा इंटू टी। टी क्या है भाई? टाइम दिया गया है, तो क्लियर कट बात हो गई। ये क्या हो गया? एम एल टू टी माइनस एम एल टी माइनस टू ना। एल टू कहां से आ गया, है ना। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इधर क्या है? अल्फा का नहीं पता, लेकिन ये पता है मुझे, ये टी की पावर प्लस टू दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ रहा है बताओ? एम एल टी की पावर, ये जाएगा नीचे, ऊपर आएगा तो आ जाएगा माइनस का 4, है ना। और बीटा क्या आ रहा है? बीटा का डायमेंशन आ रहा है एम एल टी माइनस 3। कैसे किया मैंने भाई? टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा ना। ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखो इतने ऑप्शंस दिए गए हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो कैसे आंसर आपको आना चाहिए। कह रहे हैं कि जो आएगा आंसर वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो यानी सब कट जाना चाहिए। तो कह रहे हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू टी करो, जरा करके देखो तो आंसर दिख रहा है कि डायमेंशनलेस नहीं होने वाला भाई, देखो ना। तो ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब बीटा अपॉन अल्फा करो जरा, तो बीटा अपॉन अल्फा इंटू टी, जरा देखो बीटा क्या था? एम एल टी माइनस 3, ये क्या था? एम एल टी माइनस 4 इंटू टी। नहीं हो रहा डायमेंशनलेस, ये तो कट जाएगा, यहाँ एक माइनस बचेगा, नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। ये भी चेक कर लो। अब जरा अल्फा, पहली बात तो मल्टीप्लाई करने वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर आ गया, और ये सही भी है। देखो कैसे, ध्यान से देखना। ये था एम एल टी माइनस 4 इंटू टी की पावर प्लस 1, तो देखो एक यहां से टी कट जाएगा, ये जाएगा -3, है ना। और नीचे क्या आ रहा है? बीटा एम एल टी माइनस 3, ये पूरा कट गया, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस बड़े आसान है, होमोजेनिटी वाले क्वेश्चंस हैं। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल बताओ, डायमेंशनलेस होते हैं कि नहीं होते हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जल्दी बताओ। डायमेंशनलेस होते हैं, लेकिन क्या यूनिट नहीं होती? यूनिट होती है, लेकिन डायमेंशन नहीं होता, है ना। अभी तो बताया था रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक। ये क्वेश्चन करो। चलिए जल्दी से करिए। 1 घंटे 15 मिनट में हम लोग ने 47 क्वेश्चन कर लिए। अरे वो तो एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। ये फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए और टाइम टी है, और चूज कर दिया गया एज ए फंडामेंटल फिजिकल। ध्यान से सुनना, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो मास, लेंथ और टाइम होती है बच्चे।
है ना, मास, लेंथ और टाइम, लेकिन हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं फोर्स को फंडामेंटल और एक्सेलरेशन को कह रहे हैं और टाइम को कह रहे हैं। हमने चेंज कर दिया, हमने कह दिया अब हम मास, लेंथ, टाइम को नहीं, यानी इन तीनों का इस्तेमाल करके कोई क्वांटिटी बनाएंगे, उसको डिराइव्ड क्वांटिटी हम कहेंगे। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो ये कह रहे हैं एनर्जी का डायमेंशन बताओ फिर। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वर्क की एनर्जी होता है। अगर कभी एनर्जी का पूछे तो आप वर्क का फॉर्मूला का जानते हो तो कर लेना, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू, है ना। तो वो तो कह रहे हैं डायमेंशन बता के हमें दीजिए, जल्दी से करिए। 47। तो डायमेंशनल एनालिसिस से करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहती है कि किसी का भी फॉर्मूला बनाना है तो एमएलटी से बनाओ। तो अब एमएलटी रहा नहीं तो हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से लिख देते हैं ना, स्मॉल ए एक्सेलरेशन होता है, और टाइम, है ना। ये तीनों का कुछ पावर ले लो, है ना, ये हमने एक्स, वाई और जेड। अब इससे हमको फॉर्मूला बनाना होगा अपना, जो हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ एनर्जीज होता है mL2T - 2, यही तो फॉर्मूला होता है ना। अब हमें इसको इधर भी करना होगा, यहाँ पुट करेंगे mLT - 2 की पावर क्या है x, फिर मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन क्या होता है LT - 2, इसकी पावर क्या हो गई y इंटू टी, इसकी पावर क्या हो गई बेटा z। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, यही तो सीखने वाली चीज है, ये मैंने कराया भी है क्लास में कई बार। तो क्या हो जाएगा, m वाले चीजों को एक साथ कर लो, तो इधर तो ये m हो गया, है ना, इधर क्या हो गया l की पावर 2, और ये हो जाएगा t की पावर -2। प्रोपोर्शनल में क्या हो जाएगा, m एक ही है तो m की पावर क्या हो जाएगी x, m की पावर क्या हो जाएगी x, तो x क्या हो गया 1, x क्या हो गया 1। ठीक है, ध्यान से आगे देखिएगा, l कितना है, l की पावर एक x हो जाएगी, l की पावर एक y हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा l की पावर x प्लस y, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखिएगा, तो हमने x इज इक्वल टू 1 निकाल लिया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई बताओ 1, y भी क्या आ गया 1। अब z निकालना है, तो t की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे -2x -2y प्लस z, तो t की पावर -2x -2y प्लस z। अब ये -2x -2y प्लस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इधर कितना आ रहा है -2, क्या जाएगा माइनस का 2। x और y की वैल्यू तुमने निकाल ली, तुम z की वैल्यू भी निकाल लोगे। ठीक है, दिस इज माई z ना, तो z निकालना था, -2 प्लस 2 x प्लस वाई, x और y कितने थे 1 थे, क्या आ गया ये 4, 4 - 2 क्या आ जाएगा +2, z क्या आ गया प्लस का 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो यानी कि फोर्स की पावर कितनी हो गई, फोर्स की पावर 1 और एक्सेलरेशन की पावर 1, टाइम की पावर 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसे करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस। ये कब आया था 2021 में। अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। ध्यान से देखना बेटा, ये क्वेश्चन है ना, व्हाट इज दिस, ये लिखा गया है तुम्हारा कूलम्स लॉ, है ना, वहां पे चार्ज क्या ले लिया, प्रोटॉन ले लिया ना, E इंटू ई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो कह रहे हैं इनसे बनाना है कोई क्वांटिटी। ठीक, कोई क्वांटिटी हमने x मान लिया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं हमें बनाना किससे, हमें सी जी और, ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या है, x का जो डायमेंशन दिया गया वो दिया गया लेंथ। कैसे पता मुझे, ये देखो, इसका डायमेंशन क्या है लेंथ, तो ये किससे बनेगा, बनेगा c की पावर x, वही जो पीछे कराया, g की पावर y और ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 से बनेगा आपका z। अब आपको x y z की वैल्यू निकालनी है, तो जल्दी से करो, जैसे मैंने अभी कराया एकदम सेम टू सेम वही प्रोसेस आपको यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अब ध्यान से देखना, मैं आपकी बार करके दिखा रहा हूं। ठीक है, आपको पता है ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 क्या होता है, mLT - 2, फोर्स है ना वो, तो यहां से हो जाएगा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, क्या है स्पीड ऑफ लाइट, तो हो जाएगा LT - 1, है ना, इसकी पावर क्या हो गई x, ये हो जाएगा G क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, अभी फॉर्मूला उसका बनाया था, F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा बताओ, m-1 L3 T - 2, नहीं आता है मैं ये लिख देता हूं, G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या था F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई
m1 m2, ठीक है। तो जाएगा m l3 t माइनस 2 और ये m माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ लिखो m माइनस 1 l की पावर 3 t की पावर माइनस 2 की पावर क्या आ गया तुम्हारा y। अब ये क्या है, ये आपको पता है m l t माइनस 2, ये हो जाएगा तेरा z। अब l वाले टर्म को एक साइड कर लो, m तो है नहीं तो m की पावर माइनस जो भी आ रही है उसको अलग कर लेना, l से ही काम चलेगा क्योंकि t क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा m0 l1 और t0, तो ये जाएगा l की पावर x, फिर क्या है यहाँ पर प्लस 3y है ना, प्लस z है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी एक इक्वेशन बन गया x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पर, एक तो ये बन गया, दूसरा इक्वेशन m का बनाएंगे माइनस वाई और प्लस जेड, माइनस वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया z, y और z बराबर होंगे, ठीक। तीसरा क्या बनेगा t का, t की पावर क्या से होगी, t की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस 2y, फिर माइनस 2z इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2 और ये हो गया 1। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y और z की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा इस वाले में ये दिस इज नॉट, अच्छा यहाँ ध्यान दिया मैंने अभी, ये लिखा गया ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा इसमें होना चाहिए था एक आर स्क्वायर भी होना चाहिए था ना, तो आर स्क्वायर इज मिसिंग, तो ये ml2 नहीं हो सकता, यहाँ होगा l3, दिस विल बी 3, इससे पूरा आंसर बदल जाएगा यार। तो l की पावर यहाँ पर क्या जाएगी 3z, दिस विल बी 3z है ना, तो यहाँ पे इक्वेशन बदल गया बस, 3x प्लस 3y प्लस 3z है, ठीक है, इज इक्वल टू 1, बाकी सही है। और वहां पर हाँ तो ये सही है, यहां से इक्वेशन क्या हो गया x प्लस 4z इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉल्व कर लो, y और z यहां पर है तो ये जाएगा x प्लस 6z इज इक्वल टू 1। अब यही दो इक्वेशन सॉल्व कर लो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो बस और कुछ मत करो, तो क्या आ जाएगा 2z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्या आ गया, हमने ये इक्वेशन x प्लस 6z इज इक्वल टू 1 को माइनस कर दिया x प्लस 4z से, आंसर इज क्या आ रहा है यहाँ पर 1 और यहाँ क्या आ रहा है बेटा 2z, तो z इज इक्वल टू क्या गया 1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू क्या गया 1 अपॉन 2, ठीक है। बस यहीं से देख लिया मैंने आंसर, अब मिला लो यहीं से आंसर आ जाएगा। देखो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर क्या है 1/2 आनी चाहिए, और g की पावर भी क्या आनी चाहिए 1/2, देख लो यहाँ पर मैच कर रहा है, ई स्क्वायर अपॉन ये, लेकिन ये डिवीजन गलत है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ई स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 1/2, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, डी ऑप्शन और ये सी और बी तो कट गया, अब ये देखना है, बस हमें देखना है सी की एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो एक्स भी कर लो ना, एक्स इज इक्वल टू क्या था 1 माइनस 6z, ठीक है, किसी से सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू या तो माइनस ऑफ 4z, तो क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे माइनस 4 इंटू 1/2, ये आ रहा माइनस का 2, 1 अपॉन सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आ गया, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, चले नेक्स्ट, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और न्यूटन ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है, ये तीन क्वांटिटी हमने ले लिया, कह रहे हैं कि इससे बनाना है कॉम्बिनेशन जिसका डायमेंशन, फिर से वही क्वेश्चन, हमें लेंथ बनाना है और हमारे पास क्या क्या है h की पावर x मल्टीप्लाइड बाई c की पावर y और g की पावर z, सबका डायमेंशन लिख डालो फटाफट यार, वही एक ही प्रोसेस रिपीट करना, ये सब क्वेश्चन लेंथी होते हैं, ठीक है, जल्दी से करो। प्लैंक कांस्टेंट का मैंने अभी कराया है पीछे, ml2t माइनस 1, ml2t माइनस ml2t माइनस 1, इसकी पावर क्या हो जाएगी x, ये हो जाएगा lt माइनस 1 की पावर y, और g का अभी बताया था, क्या बताया था भाई m माइनस 1 l3 और क्या था t माइनस, ठीक है, इसकी पावर क्या है z। अब m वाले टर्म को एक साथ कर लो,
तो m की पावर x माइनस z है ना, माइनस z, एक ही हो गया। और यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो m की पावर क्या होगी 0 और t की पावर क्या होगी 0। तो यानी कि पहला इक्वेशन क्या हो गया तुम्हारा, x माइनस z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x ही z है, यानी h की पावर और g की पावर सेम रहेगी। पहले एक ऑप्शंस देख लो, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। ये मैंने ऑप्शंस लिखे हैं, रूट ऑफ GC अपॉन h की पावर 3/2, ये सब पढ़ लोगे ना। फिर नीचे क्या है l भी करो भाई, l का क्या आएगा 2x फिर प्लस y फिर प्लस 3z। इसको ये नहीं करना, ये बहुत टाइम लगेगा। इसको t करो, t की पावर क्या थी माइनस x माइनस y और माइनस 2z। तो इक्वेशन क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। और x और z बराबर हैं, तो क्या आ जाएगा y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3z। ठीक है, वी हैव दिस इक्वेशन। सिमिलरली वी कैन राइट दिस इक्वेशन 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। ठीक है, z और x बराबर है, तो ये जाएगा y प्लस 5z इज इक्वल टू 1। फिर से सेम वही अप्रोच करना है, y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा बेटा 2z इज इक्वल टू सेम आ रहा है 1, z इज इक्वल टू 1/2। z क्या आ गया 1/2, आंसर आ गया देखो -3/2। तो तुम्हारा आ गया h की पावर 1/2, c की पावर है -3/2। ठीक है, -3/2 है तो डिनोमिनेटर में जाएगा। देखो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है भाई, एनर्जी दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है, टाइम दिया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन विल बी। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपको। जब आपके पास सरफेस टेंशन का डायमेंशन कितना होता है, जल्दी से बताइए, फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ हो जाएगा mt-2। ठीक है, mt-2, ये हमें चाहिए। और हमारे पास क्या क्या है, एनर्जी है, एनर्जी की पावर x हो गई, और वेलोसिटी है, वेलोसिटी की पावर y हो गई, और टाइम है, टाइम की पावर z हो गई। ठीक है, तो हमारे पास हो गया m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2। इधर एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, अभी इतनी बार कर लिया mL2t-2। ठीक है, ये x, v क्या हो जाएगा LT-1, ये पावर क्या हो जाएगी y, और टाइम तो 1 ही है, तो दैट इज z। तो यहाँ सबको एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा m की पावर x और कुछ भी नहीं है। ठीक है, l की पावर 2x प्लस y है ना, और t क्या है बेटा आपका, t की पावर कुछ है -2x माइनस y प्लस z। ये हो गया, तीनों इक्वेशन पुट कर लो। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, पहले ही सॉल्व हो गया। फिर 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन शुरू से पहले ही खत्म हो गया यार ये। तो v की पावर -2 है। देखो आई थिंक ये दोनों ऑप्शन कट गए है ना, अब t निकाल दो। तो क्या था -2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 0, नहीं -2, दिस इज इक्वल टू -2। हमारे पास y भी है, हमारे पास x भी है। ये देखो ये क्या आ रहा है, ये +2 और ये आ रहा है -2, ये कट गया। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया -2। z कितना आ रहा है -2। आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप भी कर पाओगे। ठीक है, ये जो भी मैं कर रहा हूं कुछ भी जादू नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से ये समझ में आएगा। नेक्स्ट, डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर ही चलने हैं सारे क्वेश्चंस। अब 2015 का डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्या है, ऑफ ए लिक्विड क्या दिया गया है, वीसी है ना, थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज, क्या दिया गया है, देखो कैसे दिया गया है, नीटा की पावर x, रो की पावर y और r की पावर z। ठीक है, नीटा और रो एंड r आर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और रेडियस ऑफ द ट्यूब। देन द वैल्यू ऑफ x y z क्या होगा। तो वही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा LT-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीटा की पावर x, रो की पावर y और r की पावर z। अब सबका डायमेंशन पुट कर डालो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन पुट करो। ठीक है,
क्रिटिकल वेलोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, m/l-1, जिसको नहीं आता देखो F इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर अभी कराया था 6 नीटा वी आर, ऐसे क्वेश्चन आया था ना एक, है ना, तो ये 6 पाई ना, नीटा इज इक्वल टू, एक पाई भी होगा, है ना, तो ये 6 पाई नीटा आरवी, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब वहीं से नीटा का फॉर्मूला निकालोगे तो इट विल बी, नीटा का डायमेंशन क्या जाएगा, m/l-1 t-1, ये आएगा, लिख लो, ठीक। डेंसिटी सबको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये जाएगा ml-3, ठीक है। डेंसिटी सबको पता है, डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट विल बी मास अपॉन l⁻3, दैट इज ml-3, और सबको पता है कि रेडियस क्या हो गया, लेंथ, ठीक। ये डायमेंशंस मैंने आपके लिए लिख दिए, अब यहां पे पुट कर देंगे तो जाएगा ml-1 t-1 की पावर क्या हो गई x इंटू ml-3 की पावर क्या हो गई y, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l की पावर z। अब m के टर्म्स को एक साइड कर लो तो जाएगा m की पावर x फिर प्लस y, l क्या हो जाएगा माइनस x और माइनस 3y प्लस z, ठीक है। और t क्या हो जाएगा, t किसी के पास नहीं, सिर्फ x के पास है, तो t की पावर क्या हो जाएगी माइनस ऑफ x, इधर क्या है तो यहां से आ गया माइनस ऑफ x इज इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1, तो क्या आ गया, पहली बात तो नीटा की पावर क्या आएगी +1, नीटा की पावर क्या आएगी +1। देखो ये दोनों ऑप्शन तो गए, अब बचे दो ऑप्शन, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंशिएटिंग क्या है, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए y का डायमेंशन, है ना, तो m की पावर क्या थी यहाँ पर, m की पावर इज 0, तो x प्लस वाई क्या दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, तो y इज इक्वल टू -1, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सांसें उखड़ रही होगी, है ना, इतने सारे क्वेश्चंस कितने करवा दिए, 52 क्वेश्चन पे आ गए, और आपके डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ये जितने 37 साल में क्वेश्चन आए हैं, इतना करने के बाद अब आपको पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो थोड़ा सा हाँ ये है कि एक साथ करने में थोड़ा सा पैनिक होता है, लेकिन अगर आप इसको वीडियो को जब 1-2 बार देखोगे तब समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ इफ एफ वी एंड टाइम, फोर्स वेलोसिटी और टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल देन डायमेंशन ऑफ मास, तो पहली बात तो डायमेंशन ऑफ मास कितना होता है भैया, मास का डायमेंशन ये हो गया, डायरेक्टली क्या हो जाएगा f की पावर x, v की पावर y और t की पावर z, ठीक है। mlt-2 की पावर x, lt-1 की पावर y और t की पावर z, ठीक है। अब ये पता है m1 हो जाएगा l0 t पावर 0, अब m वाले टर्म्स को एक साइड कर लो, तो इट विल बी x, है ना, सिर्फ x ही है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, पहली बात तो x की वैल्यू होगी 1, ठीक है। L क्या है, x प्लस वाई, तो ये जाएगा, यानी इक्वेशन क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, यानी आ गया माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो f v की पावर -1 देखो पहले कहाँ है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, सिर्फ बचे ये दोनों, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लो, तो t कितना आ रहा है, t की पावर -2x फिर -y प्लस z, तो -2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, हमें सबकी वैल्यू पता है, x पता है, y पता है, तो हम z इज इक्वल टू कह सकते हैं 2x प्लस वाई, x इज 1 एंड y इज -1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो z इज ऑल्सो 1, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया, ये हो गया तेरा डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट करो, ट्राई तो करो, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम क्या है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर और यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी, तो कह रहे हैं जहां पर लेंथ की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर होगी, यूनिट जो है लेंथ की, देखो यूनिट ऑफ लेंथ आप लेते हो सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर रिप्लेस करके 10 सेंटीमीटर कर दें तो जो वैल्यू है उसमें 10 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी उसमें 10 का मल्टीप्लीकेशन, इस प्रकार से ग्राम को रिप्लेस कर दें किससे, 100 ग्राम से, तो जो वैल्यू उसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। जल्दी से करके आंसर बताओ, बहुत ही आसान है, यूनिट बतानी है, यूनिट, तो नई यूनिट में आपको सॉल्व करना है।
नहीं, बी ऑप्शन होगा। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर जो ग्राम है वो क्या हो जाएगा बताओ? 100g/100 है ना, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, जो तुम्हारा दिया गया दैट इज 1 दिया गया ना, ये जाएगा 10 cm/10 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया भाई ये, है ना, ये कितना आ रहा है, नहीं सॉरी, पहले आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, टेल मी, इट विल बी इक्वल टू 40। ठीक है, ठीक है, 40 यूनिट आएगा, क्योंकि आपको 10 सेंटीमीटर और 100 ग्राम पर 10 सेंटीमीटर अलग करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं आया होगा यार अभी समझ में, मैं कर रहा हूं। देखो ये क्यूब है, दिस इज क्यूब ना, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 400 है ना, 400 इंटू, अब ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिट, ये आपकी यूनिट का पार्ट है। अब आपको नीचे क्या चाहिए, आपको चाहिए 10 सेंटीमीटर का क्यूब, है ना ये, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/10 का होल क्यूब। ठीक, ये तो पूरा यूनिट को रिप्रेजेंट करता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट को, तो ये जाएगा 4 इंटू, ये 10 की पावर 3 पर आ जाएगा, और नीचे क्या है 10 की पावर 2, क्या बचेगा 40 यूनिट। ठीक है, ये आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये करो, इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। तो कह रहे हैं भैया किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर इस तरीके से है तो बताइए कौन सा फिजिकल क्वांटिटी में a b c की वैल्यू, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ठीक, वेलोसिटी में क्या होगा, a की वैल्यू 0 है ना, a की वैल्यू 0, सही है क्या, नहीं गलत, क्वेश्चन देख लो और देख के बताओ क्या है ऑप्शन सी। अरे भैया सी तो ऐसे ही गलत हो गया, फोर्स के डायमेंशन क्या होता है mlt -2, तो a की पावर 0 होगी क्या, नहीं। ठीक है, एक्सेलरेशन देख लो भाई, m होता ही नहीं एक्सेलरेशन में, ठीक है, प्रेशर में m होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ टाइम, अभी तो कराया था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V/I। ठीक है, ध्यान से देखना, तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा बताओ, ML2T-2, नीचे क्या था AT, और नीचे इसमें क्या था A। ठीक, तो फॉर्मूला क्या आ रहा था ML2T-3A-, ठीक है, ये I की पावर -2 ही A की पावर -2 है। ठीक है, सही ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द वेलोसिटी v of a particle at time t is given by v is equal to at plus b/t plus c। ठीक है, where abc constant dimension of abc are respectively, कह रहे हैं, तो ये बड़ा आसान हो गया यार, है ना, v is equal to dimension of, अभी कराया ना अल्फा बीटा वाला, is equal to dimension of b t plus c, ये तो फॉर्मूला होता है, कर डालो, ये हो जाता है LT-1 ना, LT-1, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा T-2, a का डायमेंशन क्या हो गया LT माइनस, कैसे, t क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इस तरीके से b का निकाल लो, नीचे है तो टाइम ही ना, t फॉर टाइम, तो आपको पता है t का डायमेंशन ही c का डायमेंशन होगा, ये हो गया टाइम, तो इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं LT-1 इंटू टी इज इक्वल टू आ गया L, तो B का आ गया L, ठीक, C का आ गया T। ऑप्शन नंबर कौन सा ये, D, LT-2 L एंड T। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल कांस्टेंट, कहना है डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा है,
बताइए देख करके तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन भी होगा और वो कांस्टेंट होता है। मतलब जब हम फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, जैसे कि आप कोई भी जैसे आप कह देते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के की वैल्यू 9 होती है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डायमेंशन भी होता है। तो पहली बात तो इसका डायमेंशन लेस होता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक। तो अब बचा क्या, इसका डायमेंशन भी होता है और एक कांस्टेंट भी होता है। In a particular system, the unit of length, mass, time are chosen as this. The unit of force in this system will be equivalent to. अभी एक क्वेश्चन करवा के दिखाया था, एकदम सेम उसी पर ये क्वेश्चन है, करो। 1994 में क्वेश्चन आया था। तो सीजीएस में ही कर लेना तो हो जाएगा, सीजीएस में ही ये सारा होगा। सीजीएस में फोर्स को लिखो, फोर्स को आप किसमें लिखोगे, सीजीएस में। फॉर्मूला क्या है फोर्स का, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर -2, ठीक है, ऐसे करो। अब सब जगह उसकी यूनिट पुट कर दो, नई वाली यूनिट, तो क्या हो जाएगा 10 ग्राम, है ना, 10 ग्राम। लेंथ क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और टाइम कितना हो जाएगा 0.1 की पावर माइनस, ऐसे 0.1 क्या होता है 1/10, ठीक है। तो इसको हम 10 की पावर -3 कहेंगे ना। फिर ये देखो, ये हो जाएगा 10 की पावर -1, ये जाएगा 10 की पावर -3, क्या जा गया भाई 100 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड की पावर -2, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -1 न्यूटन। ये हो गया तुम्हारा यूनिट, एसआई भी लिखेंगे तो न्यूटन, तो 0.1 न्यूटन आंसर आ गया। इतना आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी P is given by P is equal to P नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा एक कांस्टेंट है, T क्या है टाइम है, तो कह रहे हैं द कांस्टेंट अल्फा में, इसमें बताइए कौन सा वाला होगा, ठीक है। अल्फा का कोई डायमेंशन होगा कि नहीं होगा, सोचो और करो। ऐसे क्वेश्चंस में आप ये समझिए कि जो वैल्यू देखिए, ई की पावर जो भी होगी कि वैल्यू होगी वो जो कि एक डायमेंशन लेस को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन वो डायमेंशन लेस बनेगा कैसे, डायमेंशन लेस ऐसे बनेगा जब अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जो भी तुम्हारा टाइम का डायमेंशन होगा, ठीक है। अब टी की पावर 2 है तो अल्फा क्या हो जाएगा टी की पावर -, तभी तो दोनों का डायमेंशन कट करके डायमेंशन लेस हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। तो हैज अ डायमेंशन ऑफ टी की पावर -, चलिए ये करिए। P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट। P क्या है रेडिएशन प्रेशर है, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। और S रिप्रेजेंट करता है रेडिएशन एनर्जी को, स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड, और द नॉन जीरो इंटीजर x y z सच दैट P की पावर x, S की पावर y एंड C की पावर आपकी z इज डायमेंशन लेस। तो बताओ x y z की वैल्यू क्या होगी। तो कह रहे हैं P की पावर x है, S की पावर y है, C की पावर z, तो कह रहे हैं x y z की वैल्यू बताओ। क्लियर कट सोचोगे आराम से तो कर लोगे। प्रेशर हमेशा फोर्स अपॉन एरिया होता है, और ये डायमेंशन लेस है, यानी कि ये m0 l0 t0 होगा। ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, क्या हो जाएगा भाई ml -1 t -2, ठीक है। इसकी पावर क्या हो गई x। s क्या था भाई, रिप्रेजेंट करता है रेडिएशन एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, ठीक है। एनर्जी हो गई तुम्हारी एनर्जी हो गई ml2 t -2, एरिया हो गया L2,
और टाइम हो गया टी, L2 से L2 कट गया, टी की यानी mt माइनस 3 क्या आ गया इस तरीके से mt माइनस 3 बेटा, ठीक है, mt माइनस 3 की पावर क्या हो गई y, और c क्या है भाई आपका, c क्या दिया गया था, स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हो जाएगा lt माइनस 1 की पावर z, ठीक है। अब m को एक साथ कर लो भाई, x प्लस y और कुछ नहीं है ना, और l क्या है माइनस ऑफ x, इधर है नहीं, इधर है l की पावर z प्लस z, ठीक है। t क्या है, t की पावर क्या है माइनस 2x और माइनस 3y और माइनस z। अब ये सबकी वैल्यू 0 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, कैसे ये देख के बता रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू क्या गया माइनस ऑफ y, माइनस x प्लस z इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू क्या हो गया z, ठीक है, और माइनस 2x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। अब उठा करके आप वैल्यू पुट कर लो, तो आपको x की वैल्यू z पता है, x की वैल्यू ही माइनस ऑफ y है, उठा के पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। x और z बराबर होगा, तो ऐसे देख लो, ऑप्शन वो देखो जिसमें x और z दोनों बराबर है, ये नहीं है, गलत, इसमें देखो ये नहीं है, गलत, x और z इसमें बराबर है, x और z इसमें नहीं, ये ऐसे ही हो गया यार, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अब यही है, देखो जब मैं अभी करके दिखा रहा हूं तो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, मेरे आंसर्स भी सही आ रहे हैं और मैं कैलकुलेशन भी नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपने, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना, बोर्ड्स का एग्जाम निकालना नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है मोर ऑफ आईक्यू, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारा अच्छा है और कितना एक्टिवली क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। मैंने ये नहीं कहा कि आंसर नहीं आएगा, अगर मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व करके, लेकिन मेरी बात समझो, मुझे एग्जाम क्रैक करना है, तो जब मैं अगर ऐसा स्टूडेंट बन के जाऊंगा जिसको एग्जाम क्रैक करना है, तो वो ये देखेगा कि मुझे कैसे जल्दी से ऑप्शन मिल जाए, ना कि वहां बैठ करके हम उस पर टाइम वेस्ट करें कि नहीं हमें तो वैल्यू चाहिए, वैल्यू आ जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आधा से ज्यादा सॉल्व कर दिया था। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए क्वेश्चन बचता है, तो आपके मैंने 37 ईयर से क्वेश्चन करा दिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए मास, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या है, f ऑफ ए मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग कांस्टेंट k, तो f का फॉर्मूला दिया गया है c m की पावर x k की पावर y, वेयर c इज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो x और y की वैल्यू बताओ, खत्म। फ्रीक्वेंसी होता है 1/t यानी t की पावर -1, m0 l0 t की पावर -1, तो यानी कि इसको मैं लिखूंगा डायमेंशन में, नहीं लिखूंगा, यानी t की पावर -1 लिखूंगा सीधे बस, और m का लिखूंगा, m क्या था मेरा मास, तो जगह m की पावर x, और k क्या था भाई स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, इसको k की पावर y, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालूंगा मैं कैसे, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx होता था, तो x f अपॉन x इज इक्वल टू क्या है k, है ना, डायमेंशन में मैग्नीट्यूड लिया जाता है, फोर्स क्या हो गया भाई ml, तो ये जगह mt -2, तो क्या आ जाएगा इसका mt -2, लिखो भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया, mt -2 की पावर y। अब m को एक साथ करो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये क्या है m0, l है ही नहीं तो लिखूंगा नहीं, -1, तो जाएगा t की पावर -2y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई, माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1/2, तो एक आ जाएगा y इज इक्वल टू +1/2, कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है बस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज के पूरे सेशन का और आपका पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली, हम लोग अब टाइम खत्म होने वाला है हमारा, ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या हो गया भाई इसमें, देखिए 7 बजने में 2 मिनट बाकी है, x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, x क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर, ठीक है, t इज द टाइम इन सेकेंड, देन यूनिट ऑफ b, बहुत आसान है बेटा, x का ही डायमेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा BT स्क्वायर, ठीक है, b का डायमेंशन क्या हो जाएगा x अपॉन टी स्क्वायर, x क्या है डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप किलोमीटर में तो किलोमीटर में कर दो, किलोमीटर पर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने पूरा चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म कर लिया, जिसमें 37 इयर्स के नीट के क्वेश्चन लगा लिए। आप इसको देखिए, इसको बार बार रिवाइज करिए, अगर समझ नहीं आता है तो मुझसे डाउट पूछिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।